हम तो कैफे में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे ना। कोई परेशानी है तो वापस चलें? नहीं तो परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसी जगह आएंगे। मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मसला है तो वापस जा सकते हैं। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। क्या करती हूँ मैं? जब तुम परेशान होती हो तो बगैर सोचे समझे बंदूक से निकली गोली की तरह बोलती ही रहती हो। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत अच्छी तरह जानते हो तुम मुझे। तुम लोगों के चेहरे पढ़ लेती हो और बीच में फौरन कूद पड़ती हो ताकि माहौल खराब ना हो। तुम कॉफी ज्यादा दूध और कम चीनी की पीती हो। मैथ की क्लास भी पसंद नहीं करती हो। हर सुबह स्कूल के बाग में लगे हुए फूलों को सूंघे बगैर तुम क्लासरूम तक नहीं आती हो। जब तुम बोर होती हो तो पेंसिल के पीछे लगे रबर को चबाने लगती हो। ना तुम ठंडी चाय पीती हो और ना गर्म सूप। दार चीनी वाली चाय और टोस्ट तुम्हें पसंद है और आजाद नज़्मों को भी पसंद करती हो। वापस चलते हैं, सूरज ढलने वाला है, वरना अम्मी से तुम्हें काफी डांट पड़ेगी। हाँ चलते हैं। चलते हैं, शाम होने वाली है, जल्दी करो, चलते हैं, आ जाओ। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ, साथ चलते हैं। ले लो, गर्मा गर्म सिमित ले लो। नसरीन, तुम यहाँ? क्या बात है, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? बुरा हुआ है सादिक। आखिर हुआ क्या है, बताओ ना। तुम्हारा भा, कहीं नुज़रत से तो लड़ाई नहीं हो गई तुम्हारी? फातेह आ गया है। फातेह? हमारा फातेह? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बेल हुई, मैंने दरवाजा खोला और वो सामने खड़ा था। कोई देख ना ले इसलिए मैंने उसे अंदर बुला लिया। सादिक, वो कह रहा था अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ। उसकी बेटी? ठीक है, तुम इत्मीनान से, तुम पुरसुकून हो जाओ। मेरी बात सुनो, इतने साल बाद अचानक से वो यहाँ आकर अपनी बेटी को वापस नहीं ले जा सकता हमसे, कोई तरीका नहीं हुआ? हाँ, लेकिन तुम उस आदमी को मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हो। देखो सादिक, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, किसी भी तरह मेरी बेटी से उसे दूर रखो प्लीज। ठीक है, तुम संभालो अपने आप को। मैं इस मसले का कोई हल निकालता हूँ, तुम इसके बारे में ज्यादा सोचकर परेशान मत हो। चलो आ जाओ। हल निकाल लोगे ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की उज़ैर? तुम्हारा बेटा, माफ करना, मैं भूल गया था। यह सब कुछ तुम्हारा है, हत्ता कि मैं भी। हालत देखो जरा अपनी, क्या बना लिया है खुद को। मैंने तुमसे कहा था कि अपने बेटे से प्यार से बात करना, और तुमने क्या किया उसके साथ? उसे मारा। मुझे अफसोस है, इसलिए उसे मारा कि उन अंधेरों से निजात पा सकूं जो बरसों से मेरे अंदर छुपे थे। ये अंधेरे तुम्हारे ही पैदा करता है उज़ैर साहब। अगर अपनी ही फैलाई हुई चीजों को समेट सकते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। तुमने आज तक हमें मायूस ही किया है।
एक दिन इसी तकब्बुर की वजह से अपना सब कुछ खो दोगी रोशन, अपना बेटा भी। मुझे अपने जैसा मत समझना, मैं तुम जैसी नहीं हूं। तुम इस बार जीत नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा उस लड़की के साथ इंग्लैंड चला जाएगा। मैंने ये एम्पायर अपने बेटे के लिए खड़ा किया है, वो इसे बर्बाद करके उस लड़की के पीछे नहीं जा सकता, और ना ही ऐसा होने दूंगी मैं कभी। जब मैं स्कूल से घर पहुंची तो बाग में एक आदमी बैठा हुआ था जिसे मैं नहीं जानती। अम्मी से बात कर रहा था और अम्मी का चेहरा जर्द था और वो चिल्ला भी रही थी। और जब उन्होंने मुझे देखा तो एकदम बौखला गई वो। कौन हो सकता है वो? अम्मी ने नहीं बताया। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और चला गया। तो क्या तुमने अम्मी से पूछा नहीं था कि वो आदमी कौन है? हाय, ये ख्याल तो आया ही नहीं मुझे। पूछ लिया होता काश। जाहिर है पूछा ही था। हाँ, तो कौन था वो आदमी? वो चीख चीख कर तुम दोनों का पूछने लगी तो कैसे पूछती? मैं डर गई थी। अल्लाह अल्लाह। सच कहूं तो मैंने अम्मी को आज से पहले इतना परेशान कभी भी नहीं देखा। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अभी बच्चे हो मेरे सामने। अच्छा, वैसे चाय के पैसे देना मत भूलना। बातें भाई, आप मुझे भाई मत कहो, मत कहो अपना भाई। चलो आओ मेरे साथ। भाई मेरी बात तो सुने। तो मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ। भाई मेरी बात तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाई 1 मिनट रुके तो सही। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने की? तुम किस हक से अपनी भाभी से मिलने गए थे मेरे घर? तुम किस हक से अपनी बेटी का दावा करने गए थे वहाँ? चोर। भाई, खुदा के वास्ते एक बार मेरी बात सुन ले। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या सुनूं मैं? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी भाभी के जेवर चुराते हुए? शर्म नहीं आई अपनी भाभी की जमा पूंजी हथियाते हुए? उसे धोखा देते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? फरीदे को छोड़ते हुए शर्म नहीं आई जब वो तुम्हारे बच्चे को पैदा करने वाली थी? लेकिन मुझे शर्म आई तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए। मुझे बहुत शर्म आई ये कहते हुए कि मेरा भाई एक बेईमान है, चोर है मेरा भाई। तुम तो मेरे लिए उसी दिन मर गए थे। उसी दिन मैंने तुमसे अपने सारे नाते तोड़ लिए थे। तो बताओ मुझे तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? भाई रुक जाए, खुदा के वास्ते रुक जाए आप। मेरी बात सुनो फातेह, मैंने आज तक किसी चूती को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इतना मजबूर मत करो कि तुम्हें अपने जिंदा होने पर पछताना पड़े। ठीक है भाई, ठीक है, आराम से। सुना तुमने? ठीक है भाई, सुना चला जाऊंगा मैं। अब गौर से सुनो, तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना होगा, और फिर कभी मेरी बीवी या मेरी बेटियों के आसपास भी दिखाई दिए तो जान ले लूंगा तुम्हारी, समझ रहे हो? ठीक है, समझ गया मैं भाई, समझ गया। मैं अभी यहाँ से स्टेशन जाऊंगा और बस में बैठकर यहाँ से चला जाऊंगा।